कि भ्रष्ट सरकार है, इसको हटाएंगे, हम 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। अरे वो क्या बनाएंगे सरकार, वो भूल जाएं। 2047 तक किसी का कोई चांस आने वाला नहीं। बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र प्रधान हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। सर, आज जिस तरीके से देश के 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया है और बहुत जोर शोर से काम चल रहा है उसको लेकर के, और इस पे विपक्ष ये कह रहा है लगातार कि आप जो है वोट चोरी कर रहे हैं, ऐसी सरकार को बाहर हो जाना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे आप? देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो ये हो हल्ला मचा रहे हैं, राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, इन लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया कि भाजपा ने या चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर लिया। बिहार का चुनाव हुआ, 2 चरणों में हुआ, बड़ा शांतिपूर्वक हुआ या नहीं हुआ। यही जो विपक्ष के लोग जो चुनाव लड़े हैं, इन्होंने किसी जगह एक सिंगल कंप्लेन नहीं किया। क्यों? अगर कहीं किसी का नाम कटा होता और वो बूथ पे जाता और उसका वोट न मिलता तो कंप्लेन तो करता है ना आदमी, लेकिन सिंगल एक कंप्लेन नहीं। इसका मतलब एसआईआर में जो काम हुआ ठीक हुआ है। एसआईआर में किसी का वोट काटने का और जोड़ने का मतलब नहीं है। एसआईआर का मतलब है कि एक वोट रहेगा उसका, चाहे वो दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। 64 लाख वोट काटने की बात कर रहे हैं बिहार में। 64 लाख, जब 64 लाख आप उसको कहते हैं कि अगर हम शहर में भी हैं और गांव में भी हैं तो वो एक जगह होना चाहिए ना। तो उस तरह से 64 लाख कटा है। जो डबलिंग थी, ट्रिपलिंग थी, उन लोगों के वोट कटे हैं। और मैं कहता रहा हूँ कि पूरा चुनाव 2 चरणों में हो गया। ये वोट चोरी का बात वहीं से उठी थी, लेकिन अगर वो चोरी होती तो एक सिंगल कंप्लेंट क्यों नहीं किया? आज यहाँ भी हो रहा है और जितने भी स्टेट में होगा, पूरे देश में होगा। ये अगर कोई आदमी अगर भारत का नागरिक है और भारत का वोटर है, वो किसी भी कोने का रहा हो, अगर वो अपने 2003 में अगर वो वोटर था तो वो अपना प्रमाण दे देगा और वो से 2003 की वोटर निकालने का एक ऐप है जो आप अपने घर पे अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। उसका विवरण दे दीजिए, आपका वोट जैसे के तैसा बना रहेगा। और अगर आप 2003 में आप वोटर नहीं थे, मान लो कम उम्र थी, तो आप अपने माता पिता का दे दीजिए, अपना नाना नानी का दे दीजिए प्रमाण। तो कुल मिला के अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका या आपके परिवार का रहा होगा। तो फिर कहाँ से गलती हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रही? तो एसआईआर का जो काम हो रहा है, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की इसकी सराहना की जानी चाहिए। और उसका प्रमाण अभी हाल में बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में बड़ा इन लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया, लेकिन किसी ने भी एक कंप्लेन पूरे चुनाव भर नहीं आई। लेकिन ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, इसको हटाएंगे, हम 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। अरे वो क्या बनाएंगे सरकार, इन लोगों को यही तो छटपटाहट है। लेकिन अब वो भूल जाएं, 2047 तक किसी का कोई चांस आने वाला नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान थे। उन्होंने सटीक जवाब दिए हैं और कहा है कि 2047 तक जो है वो किसी का कोई भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। खास तौर पे ये बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि एसआईआर जो है वो कहीं वोट चोरी नहीं हुई है। अगर वोट चोरी हुई होती तो विपक्ष कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन कराता, एफआईआर कराता। ऐसी चीजें सामने अभी नहीं आई हैं। अब क्या होगा और कैसे एसआईआर लागू हुआ है और कैसे लोग जो है इसको अपडेट कराते हैं, ये सवाल है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।